खाद्य सुरक्षा योजना के जितने भी फॉर्म भरे जाने थे वो ऑलमोस्ट भरे जा चुके हैं। अभी बारी है खाद्य सुरक्षा योजना के फॉर्म अप्रूव होने की, लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने की। लेकिन मेरे पास पिछले कुछ दिनों से कुछ कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारे यहाँ पर ये स्कीम चल रही है कि पैसे दो और खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ो। जो लोग पैसे दे रहे हैं उनके फॉर्म फटाफट अप्रूव हो रहे हैं और जो लोग पैसे नहीं दे पा रहे हैं उनके फॉर्म पेंडिंग में चल रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं, क्या सच है और क्या आमजन को ध्यान रखना चाहिए और डिपार्टमेंट को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आमजन की। अगर आप खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ने के लिए हकदार हो, अगर आपके पास एक वैलिड प्रूफ है, अगर आपने मनरेगा में 100 दिन कंप्लीट किए हैं, अगर आप एक पेंशनधारी हो, अगर आप एक श्रमिक कार्डधारी हो, इस प्रकार की अगर आपकी कैटेगरियां हैं तो आपको खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ने से कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ पर जो पैसे वाला सिस्टम चल रहा है वो कहीं ना कहीं तुक्के बेस पर भी कई जगहों पर चल रहा है, यानी आपसे पैसे ले लिए जाते हैं और आप तो खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ने ही होते हैं। मतलब मान लीजिए मैं फॉर्म भरता हूँ और 100% तय है कि मैं जुड़ूंगा और सामने वाला बोलता है कि आप पैसे दे दो इतने और मैं आपको अभी जुड़वा देता हूँ, और उसके बाद मैं तो जुड़ना ही था तो वो पैसे भी चले जाते हैं। तो ये चीज़ भी आपको समझनी चाहिए। अगर आप वैलिड है, अगर आपको लगता है, अगर आप खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पूर्णतः हकदार है तो आपको एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सही तरीके से सही मित्र धारक से फॉर्म भरवाइए और आपका नाम आज नहीं तो कल खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ जाएगा। अब बात करते हैं जो पैसे दे के जुड़ रहे हैं लेकिन हकदार नहीं है तो उनका क्या। तो आप सभी को मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, गलत तरीके से आप 1 साल लाभ ले सकते हैं, 2 साल लाभ ले सकते हैं, 3 साल ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल लाभ ले सकते हैं। और जिस दिन पकड़ में आएंगे उस दिन जितना लाभ लिया है वो पूरा आपको वापस देना पड़ेगा। अभी मेरे पास लगभग दिन में रोज़ाना 1-2 व्यक्ति ऐसे आते हैं जिनको खाद्य सुरक्षा योजना से हटना है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार ने वार्न कर रखा है कि अगर आप अभी नहीं हटते और पकड़ में आएंगे तो आप पर एक उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जितना राशन आपने उठाया है बाजार भाव के हिसाब से वसूली की जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से खाद्य सुरक्षा योजना छोड़ देते हैं गिव अप अभियान के तहत तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, आपने जितना उठा लिया उतना उठा लिया। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आज नहीं तो कल अगर आप खाद्य सुरक्षा योजना के लिए हकदार नहीं है तो आपको लगेगा कि यार हमें खाद्य सुरक्षा योजना से हट जाना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट अभी चेक कर रही है और अगर हम पकड़ में आ गए तो हमें दिक्कत आएगी। तो ये चीज़ है। अब बात करें डिपार्टमेंट की, तो डिपार्टमेंट को भी इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि कोई भी ई मित्र कियोस्क पैसे लेकर खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जोड़ सकता। एक बात मान के चलिए कि ई मित्र धारक अगर पैसे ले रहा है तो वो तो या तो आगे दे रहा है पैसे या फिर कोई ना कोई आगे पैसे मांग रहा है, इस वजह से ई मित्र धारक आपसे पैसे ले रहा है। उसकी कोई जान पहचान होगी या फिर उसका जो भी है, लेकिन ई मित्र धारक के पास ये अथॉरिटी नहीं है। एज ई मित्र कियोस्क मैं बता पा रहा हूँ, ई मित्र धारक के पास ये पावर नहीं है कि वो आपको खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ सके पैसे लेकर। उसका काम इतना ही है, वो फॉर्म भर सकता है, वो आपसे डॉक्यूमेंट लेगा, फॉर्म भरेगा, वो डॉक्यूमेंट आगे भेजेगा। पास करना न करना वो सब ऊपर वालों के हाथ में, डिपार्टमेंट के हाथ में। तो अगर पैसे जा रहे हैं तो अब आप समझदार हैं, तो डिपार्टमेंट को भी इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि इससे होगा ये कि खाद्य सुरक्षा योजना का जो आंकड़ा है वो एक निश्चित आंकड़ा है। उदाहरण के लिए मान लीजिए 2 लाख लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ना है, सिर्फ 2 लाख ही गवर्नमेंट जोड़ सकती है क्योंकि सरकार एक फिक्स आंकड़े को ही गेहूं दे सकती है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग जुड़ जाओ हम तो गेहूं देते रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो मान लीजिए गवर्नमेंट के पास अभी इतनी संख्या है कि 2 लाख को ही हम और गेहूं दे सकते हैं। तो 2 लाख में अगर वो लोग जुड़ जाएंगे जो लोग हकदार नहीं है, तो जो लोग हकदार है वो जुड़ना चाहेंगे, हकदार होंगे, इसके बावजूद उनके फॉर्म अप्रूव नहीं होंगे, जिससे 2022 वाले फॉर्म अभी तक पेंडिंग पड़े हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि इसमें आमजन को, डिपार्टमेंट को, दोनों को सतर्कता बरतनी चाहिए ताकि सही लोग खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ सके और इस योजना का लाभ सही लोगों को मिल सके और ये एक सही रहे, ताकि कल को जो लोग हकदार है वो ये नहीं कहें कि ये हम हकदार थे हमें नहीं जोड़ा गया और वो हकदार नहीं है वो जुड़ गया। और कहीं ना कहीं ऐसा होगा भी। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए क्योंकि आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हकदार दिखाई देते हैं लेकिन खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हकदार दिखाई नहीं देते फिर भी खाद्य सुरक्षा योजना में है। तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।